जय श्री राम भक्तगणों। आशा करता हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सभी लोग सुखी होंगे और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर प्रभु प्रसन्न रहें, प्रभु कृपा आप पर बरसती रहे। इसलिए आप श्री रामचरितमानस कथा श्रवण करते रहें और उसका गान करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आपको श्री रामचरितमानस कथा के वीडियो प्राप्त होते रहें। अगर आप कुछ ना कर सकें तो हमारा वीडियो प्ले करके रखते हैं, जिससे आपको कानों में श्री रामचरितमानस कथा की बात सुनाई देती है। तो जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में सुना था, भगवान श्री रामचंद्र जी पक्षीराज काकभूषण जी को अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी मुझे सर्वभाव से भजता है वह मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री राम जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। श्री राम जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके समान ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री रामचंद्र जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपसे कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात,
स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा किए बिना शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व को अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं अर्थात डरते नहीं। और श्री राम जी की कृपा बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेके मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार है तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों को नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान श्रृंगार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं।
बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। श्री रामचंद्र जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वह सभी आपको कह सुनाया। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव अर्थात प्रेम के वश है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री रघुनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। कुसुम जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के ही समान क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने पर लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ की अर्थात सांप की विष उतारने वाली के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य भी जान लिया। उनकी अर्थात काकभूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील और सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है, अर्थात काल इसको खा लेता है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा ही बड़ा अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है?
हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है। इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान भी शरीर पा जाए तो कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। पूर्व के जो कल्प थे उनमें एक कल्प था जिसमें पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। इस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं।
हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। तो भक्तगणों, अब इसके बाद क्या होता है, ये कथा जानने के लिए कि काकभूषुंड जी के साथ क्या हुआ, कैसे वो काकभूषुंड जी बने, और भी कई सारी बातें जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाले बटन को जरूर दबाओ। इससे आपको इसके आगे वाला वीडियो प्राप्त हो और आपको इसके आगे की जो कथा है, जो प्रश्न आप सभी के मन में है, वो सुनने को मिले। क्योंकि अभी ये वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।